बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से रूह अफ़ज़ा शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी बनके तैयार होता है। अफ्तार के लिए बिल्कुल आइडियल शरबत है। ये आप पियेंगे तो बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा फील करेंगे और बहुत ज़्यादा फिलिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर हम ऐड करेंगे साबूदाना जेली ऐड करेंगे, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार बन जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने डिश ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी गर्म पानी, 1 कप प्लस 1/4 कप के बराबर, 1.25 कप पानी हैगा। अब इसके अंदर हम 1 पैकेट जेली का ऐड कर देंगे और इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से, जब तक जेली जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। यहाँ पर मैं स्ट्रॉबेरी जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ, आपकी चॉइस से आप कोई सी भी जेली ले सकते हैं। देखिए इसको बस हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसके बाद इसको हम रख देंगे फ्रिज में सेट होने के लिए। 15 से 20 मिनट में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए एक पैन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसमें ऐड करेंगे आधा कप के बराबर साबूदाना और इसको हम बॉईल करने के लिए रख देंगे। ये भी 15 से 20 मिनट में पक के तैयार हो जाता है। इसको आपने बस मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। तो देखिए इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं पकते हुए। अब ये रेडी हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है अच्छे से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले ली है, इसके अंदर हम इसको छान लेंगे और फ़ौरन से आपने ठंडा पानी डाल देना है इसके ऊपर, ताकि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए और ये अच्छे से ठंडा भी हो जाए। जेली इधर हमारी जम चुकी है। इसको हम कट कर लेंगे क्यूब्स के अंदर, छोटे पीसेस में कट कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। तो अब हम अपना शरबत तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने दूध ले लिया है 1 लीटर और ये एक बाउल में मैं ऐड कर दूंगी। इधर मैं टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, यानी कि ठंडा है ये दूध। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा, या आप कोई भी सिरप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रूह अफ़ज़ा यूज़ कर रही हूँ, आधे कप के बराबर है। और इसके अंदर मैं शुगर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि यही इतना मीठा होता है तो इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसमें हम साबूदाना ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखा था। साबूदाना पेट के लिए बहुत ठंडा रहता है और इसके खाने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ये हेल्दी भी है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जेली, सारी जेली ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स ऐड करूँगी। आप लोग चाहें तो रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं या फिर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी, इसमें एक जायका आ जाएगा। इसके बाद हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं आप लोग, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ये शरबत बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। आप लोग चाहें तो इसमें बर्फ़ भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसको बना के आप फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए और आप इसको अफ्तार के टाइम पर सर्व कर सकते। तो ये देखिए मज़ेदार सा शरबत हमारा रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कस्टर्ड बादाम शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत आसानी से बहुत मज़ेदार शरबत बनके तैयार हो जाता है। दूध वाला शरबत बनके तैयार होता है, ये बहुत टेस्टी सा शरबत बनके तैयार होता है ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने 1 लीटर दूध लिया था, उसको बॉईल करने के लिए रख दिया था चूल्हे पे और ये बॉईल हो चुका है, हल्की आंच पे पक रहा है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। चीनी आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। इलायची पाउडर ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम। तो बादाम को मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया है। आप लोग चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये 2 टेबलस्पून के बराबर लिया था मैंने और इसको मैंने अच्छी तरीके से कूट लिया है, बिल्कुल बारीक, और वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको हम 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि बादामों का जो एक फ्लेवर है वो इसके अंदर आ जाए। और जब ये पक जाएगा फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड लिया था और उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था थोड़ा सा पानी, इसको डिज़ोल्व कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, इधर मैं वनीला कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ और वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे बिल्कुल हल्की सी थिकनेस आएगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थिक होगा, बहुत हल्की सी आती है थिकनेस, लेकिन ये कि उसका टेस्ट अच्छा लगता है पीने में।
तो इसको भी मिक्स करके हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है ज़र्दा फूड कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। एक कलर के लिए ऐड किया है ताकि थोड़ा प्रेजेंटेबल लगे ये। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद बस ये रेडी है। आप फ्लेम ऑफ करिएगा इसकी और इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए 1 से 2 घंटे के लिए। तो देखिए शरबत हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा। तो केवड़ा एसेंस ले रही हूँ मैं, फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर दीजिएगा इसके अंदर। ये ना हो आपके पास तो आप लोग रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं। आइस क्यूब ऐड कर देंगे इसके अंदर। तुख मलंगा ले ली थी मैंने, 1 टेबलस्पून लेके इसको सोक कर दिया था पानी के अंदर, और वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तुख मलंगा ज़रूर ऐड कीजिएगा, उसके साथ भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है ये। फिर लास्ट में हम इसके अंदर बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे गार्निशिंग के लिए। तो बस ये हमारा जो शरबत है रेडी हो गया है। इसको आप लोग सर्व कर सकते हैं। देखिए ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ेदार बनता है। और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसा लगा आपको ये शरबत। ये देखिए, तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से ग्लासेस में निकाल लिया है और जग में भी निकाल लिया है। लास्ट में आपने बादाम पिस्ते ऐड कर देना है इसके ऊपर। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मुहर्रम स्पेशल दूध के शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। और आज एक हेल्दी ड्रिंक बनने जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे साबूदाना। मैं और भी रेसिपीज़ आपको सिखा चुकी हूँ साबूदाना ड्रिंक की, लेकिन आज ये हम मुहर्रम स्पेशल शरबत बना रहे हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन में मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे साबूदाना आधा कप। इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और उसके बाद आपने इस पानी में ऐड करना है। तो गर्म पानी में ही हमेशा इसको ऐड करते हैं। उसके बाद आपने हल्का सा चमचा चलाना है, इसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दीजिएगा 10 से 12 मिनट के लिए। तो ये 10 से 12 मिनट में पक के तैयार हो जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम छान लेंगे। तो इधर एक मैंने छन्नी ले ली है और इसके अंदर आपने इसको छान लेना है। बेसिकली इसका जो स्टार्च वाला पानी होता है ना, उसे हमें डिस्कार्ड करना होता है। और छानने के बाद ऊपर से आपने ठंडा पानी डाल देना है जल्दी से, ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। अब इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं जेली की तरफ। तो इधर मैंने 1.5 कप पानी लिया है, इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके अंदर मैं जेली ऐड कर दूँगी। तो इधर मैंने ली है स्ट्रॉबेरी जेली। आप लोग कोई सी भी फ्लेवर की जेली ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो 1 पैकेट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे, बस ये हल्का सा बॉईल आएगा, उसके बाद ये रेडी है। इसको आपने किसी भी बर्तन में निकाल लेना है ठंडा करने के लिए। अब इसी तरह से मैंने ग्रीन जेली भी रेडी कर ली थी, बनाना फ्लेवर है इसका। तो इसको भी, इन दोनों जेलीज़ को हम रख देंगे ठंडा करने के लिए। अब आ जाते हैं शरबत की तरफ। शरबत के लिए हमें दूध चाहिए होगा 1 लीटर। इसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप चीनी। तो इधर मैं पाउडर शुगर यूज़ कर रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी रूह अफ़ज़ा आधा कप के बराबर। आप लोग कोई भी लाल शरबत इसमें ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसको मिक्स कर लेंगे। और शुगर आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि हमने रूह अफ़ज़ा ऐड किया है, ये भी मीठा होता है, इसलिए आधा कप ही चीनी मैंने ऐड की थी इसके अंदर। अब इसके अंदर हम साबूदाना ऐड कर देंगे। ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छे से, और ठंडा हो तभी आपने ऐड करना है। तो मलंगा ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून के बराबर मैंने सोक किया था, वो ऐड कर दिया है। जेली ऐड कर देंगे, इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था जेली को। दोनों कलर की जेली हम ऐड कर देंगे इसके अंदर, और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये शरबत। आप लोग इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, फ्यू ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा, बिल्कुल हल्का सा। ये ना हो तो आप लोग इसके अंदर रोज़ एसेंस भी ऐड कर सकते हैं। बादाम पिस्ते ऐड कर देंगे इसके अंदर। तो बस ये हमारा शरबत जो है रेडी है। इसको आप लोग बना के अफ्तार में भी इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी हेल्दी रहेगा, पेट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ठंडा रहता है साबूदाना पेट के लिए, तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए और ये ड्रिंक में बहुत ही मज़ेदार लगता है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बर्फ़ इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि दूध जो था वो ठंडा था और बाकी चीज़ें भी ठंडी थी। आप लोग चाहें तो सर्विंग के वक्त इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। लास्ट में आप लोगों ने बस गार्निश कर देना है इसको पिस्ते बादाम के साथ। तो बस ये हमारा शरबत रेडी है।
वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है मैंगो कस्टर्ड शरबत। इसे बनाना बेहद आसान है और ऐसा शरबत आपने कभी भी ट्राई नहीं किया होगा, तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दूध ले लिया है 1 लीटर, उसको पकने के लिए रख दिया था मैंने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप चीनी, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और दूध पक रहा है, इतने हम ले लेते हैं कस्टर्ड। तो कस्टर्ड हमें चाहिए, मैंगो कस्टर्ड लिया है मैंने 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसमें ऐड कर देंगे हम 1/4 कप के बराबर पानी और इसको डिज़ोल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसमें कोई लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए डिज़ोल्व हो गया है और इधर हमारा जो दूध है वो अच्छे से बॉईल आ गया था इसके अंदर। और अब जो ये हमने कस्टर्ड जो डिज़ोल्व किया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जल्दी से चमचे चला देंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसको हम 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि कस्टर्ड का कच्चापन निकल जाए। तो देखिए 1 या 2 मिनट हो चुके हैं अच्छे से और इसका कच्चापन निकल गया है। हल्का सा गाढ़ा होगा, ये ज़्यादा थिक नहीं होगा। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बादाम, पिस्ते और इलायची। इन तीनों को मिला के मैंने पाउडर बना दिया था, तो 2 टेबलस्पून के बराबर है ये तकरीबन। और मैंने बहुत थोड़े थोड़े से बादाम पिस्ते लिए थे और 2 अदद इलायची ऐड करी थी। उसके बाद इसको पाउडर बना दिया था। ये ऐड करके भी इसको हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट पकाने के बाद इसको मैं ठंडा कर लूँगी। तो देखिए कम्प्लीटली ठंडा हो गया। इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था 1 से 1.5 घंटे के लिए ताकि बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। अब एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे, उसके अंदर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप मैंगो प्योरी। तो 2 अदद आम लिए थे और उसको मैंने पीस लिया था ब्लेंडर में डाल के, और वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। अच्छे से जब ये मिक्स हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे तुखमलंगा। 5 टेबलस्पून ले लीजिएगा। और इसको मैंने 2 टेबलस्पून लिया था तुखमलंगा, उसको सोक कर दिया था। और इसमें से मैं ले लूँगी 5 टेबलस्पून और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गया है। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ढेर सारी बर्फ़ ऐड कर देनी है, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो बर्फ़ ऐड कर दें और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो हमारा ये मज़ेदार सा मैंगो कस्टर्ड शरबत रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये ठंडा ठंडा सा सर्व करें। आप ऊपर से चाहें तो गार्निश के लिए बादाम पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं, वो अभी मैं लास्ट में करूँगी। तो ग्लासेस में निकाल लेते हैं इसको। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कितने मज़ेदार लग रहा है ये। और ऊपर मैंने थोड़े से बादाम पिस्तों से इसको गार्निश कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से। तो मज़ेदार सा हमारा शरबत रेडी है। आई होप आप लोगों को ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।